प्रणाम साथियों। हमने देखा है कि संसार में बिना संबंध के जीवन का जीना असंभव है, क्योंकि हर जगह संबंध है और संबंध ही हमें जोड़ता है और जोड़ करके उसके अनुकूल कार्य करवाता है, और उस कार्य को करने से वैसे जो परिणाम आते हैं उसका हम उपभोग करते हैं। इस तरह से हमारा पूरा जीवन संबंधों के भीतर व्यतीत होता जा रहा है। अब हम देखें कि संबंध कितने प्रकार के हो सकते हैं हमारे जीवन में। मोटा मोटी देखें, मुख्यतया तो वस्तुगत संबंध है, व्यवहारिक संबंध है और विचारगत है। बस ये तीन संबंध मुख्यतया है, लेकिन इन संबंधों के चलते अनेक संबंध और बनते जाते हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है और ये सिलसिला चलता रहता है। तो एक संबंधों का पूरा चक्रव्यूह हमारे पूरे जीवन को घेर लेता है और उसके अंदर हम उनको निभाते निभाते हमारा समय व्यतीत कर देते हैं। पहले हम लेते हैं वस्तुगत संबंध। इसके अंतर्गत हमारी जितनी भी वस्तु हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, जैसे हमारा मकान है, हमारी जमीन है, हमारे जैसे साधन हैं, भौतिक साधन, सुख सुविधाएं हैं, यानी कि जितनी भी मटेरियल्स आ गए, पदार्थगत जो भी चीज़ें आ गई जो हमें सुख सुविधा देती है, उनसे भी हमारा संबंध है, उनसे भी हम जुड़े हुए हैं। उसमें उनमें परिवर्तन करवाना, उनको सही रूप देना, सही उनका चुनाव करना, सही उपयोग करना। अच्छा, वो कहीं घट बढ़ रही है तो उसकी चिंता करना, उन चीज़ों को बढ़ाना और सुंदर करना। अच्छा, कंपैरिजन में देखना कि पास वाले के ये है तो मैं इससे और अच्छा लेकर के आऊँ। अच्छा, फिर उससे हम जुड़े भी रहते हैं। जैसे हमने बढ़िया कार ली तो उस कार के साथ हमारा जुड़ाव हो जाता है, संबंध बन जाता है, मेरी कार। तो मेरापन जहाँ जहाँ भी आएगा, जड़ वस्तुओं में भी जिसमें जीव नहीं है, जान नहीं है, लेकिन वो भी हमें मोह में डालेगी, मोह में फंसा देगी और हम बंधे रहेंगे उससे, और वो हमें प्रिय लगेगी, और इस प्रियता के चक्कर में हम उसकी सुरक्षा करते हुए अपना समय व्यतीत करेंगे। तो संबंध ने अटकाया ना, हमें जोड़ दिया। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो हमारे जितने भी व्यक्तिगत संबंध हैं, जिसको हम सजीव कह सकते हैं, एक तो भौतिक हुए, निर्जीव वस्तुगत संबंध, और एक हुए हमारे जीवित, जिसमें हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, देश है, पड़ोसी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारा शरीर है, और फिर कोई ऐसे पालतू जानवर पाल लिए तो गाय है, भैंस है, कुत्ते हैं, तो उनसे भी हमारा संबंध जुड़ जाता है। और ये संबंध जो है अनुकूल प्रतिकूल होता रहता है और हम अपना समय इसमें भी बिताते रहते हैं। अब तीसरी बात आती है वैचारिक संबंध, मानसिक, वैचारिक, बौद्धिक। ये भी एक तरह का संबंध है। जैसे हमने कोई नई कविता लिखी या कविता पढ़ी, कोई रचना की या लेख लिखा, उससे हमारा मन बन जाता है, उसको श्रेष्ठ बनाने की कोशिश में रहता है। वो कहता है कि मेरी कविता श्रेष्ठ हो, मैं आगे बढ़ूं, मेरी बात बनी रहे, मेरे विचार सब पर छा जाए, उनका प्रभाव हो जाए। तो ये मानसिक संबंध है। और उसमें अगर कोई आगे पीछे कर दे, छोटा बड़ा कुछ कह दे, तो बड़ा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मेरी बात बिगड़ गई। अरे भाई, ये सब मानसिक संबंध है। उस मानसिक संबंध में रह करके तुम सुखी दुखी हो रहे हो, है ना। तो ये जो तीन प्रकार के संबंध हैं, एक तो वस्तुगत, वस्तुओं से, एक व्यवहारगत यानी कि सजीव व्यक्ति जो भी हैं हमारे साथ में चल रहे हैं उनका संबंध, और तीसरा है हमारे मानसिक विचारों का संबंध, जिसमें कल्पना, परिकल्पना या हमारी छवियाँ या हम अपने आप को कैसा समझते हैं, अगर वैसा दूसरा उस ढंग से हमें नहीं देखता है तो हमें झुंझलाहट होती है, हमें बड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो वो छवियाँ भी स्मृति में रह करके उनसे भी हमारा संबंध हो जाता है।
तो कुल मिलाकर के ये जो संबंध की दुनिया है, संबंध का जो चक्रव्यूह है, यही बंधन का कारण है। चाहे आप वस्तु से जुड़े हों, चाहे आप सजीव किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत जुड़ा हुआ आपका संबंधों का, जिसमें बहुत से लेवल लगा देते हैं हम, है ना, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा पुत्र है ना, ये मेरी पत्नी है। तो ऐसे लेवल लगा करके हम संबंधों को जोड़ते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है, वो भी मोह पैदा करता है और वो भी दुख का कारण बनता है। फिर मानसिक रूप से भी हम जो है बड़ी बड़ी परिकल्पना करते हैं और उस मानसिक रूप में हम पद भी बना देते हैं। कभी गुरु बन जाते हैं, कभी ज्ञानी बन जाते हैं, कभी भक्त बन जाते हैं, कभी योगी बन जाते हैं, अनेक प्रकार की छवियाँ बना करके। और जैसे हम व्यवहार में बनाते हैं ना, हाँ, जैसे मैं डॉक्टर हूँ या वकील हूँ या नेता हूँ, हैं, या फिर मेरे समाज में प्रतिष्ठित बहुत ऊंचा पद प्राप्त करने वाला सम्मानित व्यक्ति हूँ, तो ये जो घरौंदे हम बनाते हैं अलग अलग संबंधों से, फिर हमारे पद और प्रतिष्ठा के अलग से संबंध बना करके उनसे भी हम जुड़ जाते हैं। और ऐसा घन चक्कर चलता है कि पूरा जीवन इस संबंधों के घेरे में बंद करके और बंधित हो जाता है, कुंठित हो जाता है। हाँ, उसमें जो एक आज़ादी और स्वतंत्रता की जो एक लहर आनी चाहिए, जो एक ठंडी हवा की एक झोंका आना चाहिए, वो नहीं आता। हम उन्हीं संबंधों में फंस करके, अब होता क्या है कि वही संबंध जिससे हम परिचित हो चुके और जो हमें रास आ गए, यानी कि हम जिससे राजी हो गए, और एक आपसी जो परस्पर हमारा जो है एक मतलब जो है जिसको क्या कहते हैं अपन, समरसता बैठ गई, या ट्यूनिंग जिसको अपन अंग्रेजी में अगर कहें तो ट्यूनिंग बैठ गई, है ना। तो अब उससे अलग और भी चीज़ें हैं, उधर हमारा मन नहीं जाता। हम बस वहीं गन चक्कर काटते हुए उन्हीं संबंधों में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो दूसरे आयाम योग के जीवन के पड़े रह जाते हैं और हमारा ध्यान, हमारी नज़र उस पर उठती नहीं, और उन संबंधों के चक्कर में अच्छी तरह से हम बंध जाते हैं। संबंध, हाँ, ठीक तरह से बहुत मजबूती से बंधे हुए हमारा जीवन व्यतीत होता है। और बिना संबंध के कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती, ये भी बात है। लेकिन अब यहाँ एक प्रश्न उठाते हैं हम कि क्या बिना किसी संबंध के हम जी सकते हैं? बिना संबंध के हम रह सकते हैं? हमारा जीवन आराम से चल सकता है कोई उहापोह किए बिना, किसी प्रकार की निर्भरता लादे बिना, या सुरक्षा के भाव या भयभीत हुए बिना क्या हम जी सकते हैं? बिना किसी संबंध के, जो 3 प्रकार के संबंध मुख्य हमने बताया ना, उन सब को निकालने के बाद भी यदि हम जीते रहें, जी सकें बिना किसी संबंध के, बिना किसी लगाव के, बिना किसी पर आधारित हुए, निर्भर हुए, वही स्वतंत्र जीवन है, वही मुक्त जीवन है। ऐसा जो जी लेता है, फिर सब जीवन के जो गहरे रहस्य हैं उस पर अपने आप प्रकट होने लगता है। तो बिना संबंधों के जीना, इस पर विचार करना, आप गहराई से चिंतन मनन करना, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा संभव है? और अगर ऐसा हो सकता है तो इसके बीच में कौन कौन सी बातें या विचार उभर करके आते हैं जो हमें डराते हैं, या हमें आशंकित करते हैं, या भयभीत करते हैं, या कहते हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, या ऐसा हो जाएगा, पागलपन आ जाएगा, तुम उदास हो जाओगे, तो तुम्हारा सहारा नहीं रहेगा, तुम भयभीत हो जाओगे, कैसे जियोगे? ऐसे अनेकों प्रश्न ये भयभीत मन पैदा भी करेगा। लेकिन फिर भी आप विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, इसकी गहराई में उतरना और इसकी तह में जाकर के देखना कि क्या बिना किसी संबंध के, जो न वस्तुगत हो, न लिविंग यानी कि जीवित वस्तुओं के साथ में पारिवारिक व्यवहारिक जो है वो संबंध हो, न कोई मानसिक हो, न किसी विचारों से हम बंधे हों, न कोई परिकल्पना हो, बिना संबंधों के हम, या सभी संबंधों से रहित, क्या हमारा जीवन संभव है? ये एक प्रश्न है। इस प्रश्न पर हम आगे और भी विचार कर सकते हैं, और भी इस पर चर्चा कर सकते हैं, और भी इसको गहराई से समझ सकते हैं। बिना संबंधों के रह जाना, जीवन को देखना, उसकी गहराई में जाना,
क्या संभव है? धन्यवाद। इस प्रश्न पर आप विचार कीजिए, इस पर आगे और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।